परमज्योति समस्तरंतरे आयै दर्पण तले इव सकला प्रतिपदार्थ मालिकायत्रे। और यहाँ पर परम पूज्य आचार्य अमरचंद्र महाराज से हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं और कितने सख्त हैं, कितने अनुशासित हैं, कितने सजग हैं, यह इन श्लोकों के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। क्या कह रहे हैं? कोई भी भव्य जीव धर्म की देशना सुनने आता है तो उसको सर्वप्रथम महावृत्ति बनने का उपदेश देना चाहिए, संपूर्ण पाप कार्यों का त्याग करने का उपदेश देना चाहिए। यदि मान लो पूरी तरह से पापों का त्याग करने में समर्थता नहीं है, उसके पास असमर्थता दिखाता है, वो यदि महाव्रती बनने को तैयार नहीं है, तो उसे एक देश व्रतों का धारण करने का उपदेश देना चाहिए। इसके माध्यम से उसका कल्याण होगा। और कोई वक्ता, कोई वचनकार सीधे एक देश व्रत का ही उपदेश देता है, अर्थात मुनि धर्म का कथन नहीं करता है, तो ऐसे मुनि धर्म के उपदेश नहीं करने वाले वह उपदेशक के लिए यहाँ पर निग्रह स्थान कहाँ है, मतलब दंड का पात्र कहाँ है? इसलिए कि वो ठगा गया है। उसकी मुनि बनने की सामर्थ्य थी, उसकी महावृत्ति बनने की सामर्थ्य थी, वो सकल संयम को प्रकट कर सकता था, मगर उसके लिए ऐसा बताया ही नहीं गया। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है, लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऊंची वस्तु नहीं मिलती, नहीं दिखती तो हल्की वस्तु को ही हम खरीद लेते हैं। बाद में जब पता लगता है इससे भी ऊंची वस्तु थी, ऊंचे दर्जे की वस्तु थी, और हमको देखो धोखा दे दिया गया, बताया नहीं गया। उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, वक्ता के लिए ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ऊंचे धर्म का उपदेश देना चाहिए और श्रोताओं को ये भी बात बताना चाहिए, अपनी शक्ति को समझो, अपनी मन की साधना को व्यक्त करो और जितना संभव है अपने को धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी ये भी सुनने में आता है, कुछ लोग कहते हैं चारित्र नहीं, पहले तत्व ज्ञान करो और सम्यक दर्शन की साधना करो। हम निषेध नहीं कर रहे, मगर एकांत से ऐसा कथन किया जाता है तो ये तो श्रोता को ठगा हुआ कहा जाएगा। क्योंकि किसी किसी की सामर्थ्य ऐसी है, वो सीधे महाव्रतों को अंगीकार करने की सामर्थ्य रखता है, वो संपूर्ण पापों का त्याग करने का भी साहस कर सकता है, मगर उसको कह दिया जाए पहले तत्व ज्ञान करो और सम्यक दर्शन की साधना करो, तो सिद्धांत में ऐसा एकांत नहीं है। थोड़ा सिद्धांत की ओर भी आपको ले चलता हूँ। यदि गुणस्थानों को लेकर समझें, गुणस्थान किसे कहते हैं? सुनो वकील साहब, सुनो, सिद्धांत किसे कहते, गुणस्थान किसे कहते हैं? तो मोह और योग के निमित्त से आत्मा में रत्नात्रय की तारतम्यता को गुणस्थान कहते हैं। अथवा सीधा सीधा कहूँ, आत्मा के गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं। अब अपने को ये सोचना है, गुणस्थान जो होते आत्मा में होते, आत्मा के परिणामों का नाम गुणस्थान है और 14 गुणस्थान होते हैं। अब सिद्धांत ग्रंथ में ये कहा है, कोई मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान में है, वह तत्व ज्ञान के माध्यम से, तत्व श्रद्धान के माध्यम से वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है और पापों का त्याग उसका भले ही ना हो, वह अवृत सम्यक दृष्टि गुणस्थान वाला कहलाता है।
यदि भाई एक देश पापों का त्याग करता है और सम्यक दृष्टि हो जाता है तो वो पांचवें देश व्रत गुणस्थान वाला कहलाता है। यदि समस्त पापों का त्याग कर दिया और सम्यक भी प्राप्त कर लिया तो सीधा सातवें गुणस्थान में भाई अप्रमत्त व्रत भाई गुणस्थान वाला कहलाता है। अब सोचो जब तीनों गुणस्थान एक साथ प्राप्त हो सकते हैं, भाई सकल संयम भी हो सकता है, भाई देश संयम भी हो सकता है, उस व्यक्ति को ऐसा कहें कि पहले संविधान की साधना करो, ये ठीक नहीं। ठीक है यदि किसी की सामर्थ्य नहीं है, मुनि नहीं बन सकता है, आदि का नहीं बन सकता है, उसको देश वृत्ति बनने का उपदेश दो। यदि तब भी कहता मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं कुछ भी त्याग नहीं कर सकता हूँ, तो भाई अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग कर दो और देव सदगुरु में श्रद्धान कर लो, तत्वा श्रद्धान कर लो। कम से कम सम्मित संतो लेकर के अपने जीवन को सफल बनाओ। इसलिए यहाँ पर अक्रम से नहीं, कर्म से स्वाध्याय करने की बात कही है। मगर अपन क्रम से स्वाध्याय और क्रम से यदि साधना नहीं कर सकते हैं तो अपना पतन निश्चित है। इसलिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है उसको अपने को याद रखना चाहिए। आगे देखो, आचार्य महाराज जो मुनि नहीं बन सकते हैं, सकल संयम को धारण नहीं कर सकते, महाव्रत नहीं ले सकते, उनको अब श्रावक धर्म का उपदेश देने के लिए अपने सामने 20 नंबर का श्लोक आता है, उसको पढ़ के आगे की बात समझते हैं। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यं तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यं तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति। बोलो। अब देखो यहाँ पर पहले कह दिया क्रमशः उपदेश देना, और यदि कोई मान लो अक्रम से वह उपदेश देता है, ऐसे खोटी बुद्धि वाले वक्ता के द्वारा प्रोत्साहित व्यक्ति भी वह नीचे स्थान पर ही संतुष्ट होकर ठगा जाता है। मगर जो क्रमशः उपदेश दे करके यहाँ क्या कहा जा रहा है ध्यान से सुनना है। एवं इस प्रकार आगे तस्या भी उस ग्रस्त को भी श्रावक को भी यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार शक्ति को नहीं छिपाते हुए
सम्यक दर्शन बोध चरित्रात्मका, सम्यक दर्शन, सम्यक बोध, सम्यक चारित, इस प्रकार तीन रूप मोक्ष मार्गा, मोक्ष का मार्ग जो है नित्यम हमेशा निसेव्या सेवन करना चाहिए। भगवती इस प्रकार यहाँ वह योग होता है। कितना सुंदर कहा है, यथाशक्ति कहा है। देखो यहाँ जबरदस्ती नहीं की जा रही, मगर अपनी को शक्ति को छिपाओ भी नहीं और शक्ति से अधिक भी मत करो। यही भी कहा गया है, देखा देखी ठाने योग, छीजे काया बाड़े रोग। क्या कह दिया दीपक भाई? अरे इन्होंने भी मुनि दीक्षा ले ली, हम भी मुनि दीक्षा ले लेंगे। हाँ, ऋषभ देव के समय में ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा हमारे राजा ने दीक्षा लिए, जब हमारे मुखिया यदि कपड़े निकालते हैं हम भी कपड़े निकालते हैं, मुखिया ने बाल निकाल दिए हम भी निकालते हैं। उन्होंने बेचारों को ये पता नहीं था कि ये तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, ये मोक्ष मार्ग में भय अंदर की कसायों के साथ में बाहर का त्याग कर रहे हैं, मन की साधना के साथ बाहर का त्याग कर रहे हैं और बेविधि होती है ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने तो देखा देखी उन्होंने मुनि का वेश धारण कर लिया। फिर क्या हुआ? 6 महीना ऋषभ देव आहार को ना उठे। अब ऋषभ देव जी का तो उपयोग अपनी आत्मा में था। जब आत्मा में उपयोग होगा तो बाहर ना भूख याद आएगी ना प्यास, ना पानी याद आएगा ना भोजन। मगर जिसका उपयोग नहीं लग रहा और बाहर से त्याग कर दिया, वो आत्मा किस चिड़िया का नाम नहीं जानता है। बाहर से कर तो दिया त्याग, देखा देखी शरीर सूख रहा है, बीमारी बढ़ रही है, मगर कुछ ही नहीं लगे मिलेगा उसके लिए। मगर समझदारी के साथ में मन की साधना से त्याग करो, अधिक भी मत करो। उन्होंने ज़्यादा त्याग कर दिया, मगर याद रखना जब ऋषभ देव जी को केवल ज्ञान हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से, उनके प्रवचन के माध्यम से उन 4000 राजाओं को समझ में आ गया कि हमने समझा नहीं एक किस प्रकार से मुनि दीक्षा ली जाती है। बाद में उन्होंने सुधार कर लिया, अपने सही मुद्रा को धारण कर लिया, अपनी शक्ति का उपयोग किया। अब कोई ऐसा थोड़ी कि 6 महीने के उपवास ही करना पड़ता है, एक आसन भी कर सकते हैं मुनि बनने के बाद में, मगर समझे नहीं तो गड़बड़। अपनी शक्ति के अनुसार त्याग किया जाता है। इसलिए ये भी याद रखना, चतुर्थ काल में जो तपस्या 1000 वर्ष में होती है और वह तपस्या पंचम काल में 1 वर्ष में भी की जा सकती है। अर्थात जितनी 1000 वर्ष में कर्मों की निचरा होती है उतनी 1 वर्ष में भी की जा सकती है। आप लोगों को ये सब बातें समझना आवश्यक है। जो बाद में आते हैं मना नहीं कर रहे, मगर दूर से भी अर्घ चढ़ा के नमोस्तु करके बैठ सकते हैं। मगर भैया आप लोगों को ऐसा लगता है आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, मगर स्वाध्याय में व्यवधान होता है। पूजन में कितने लोग थे दिए भैया गिनती करना कल आप। अभी पूजन में कितने लोग थे और कहाँ गुम नहीं भाई लोगों की कह रहा हूँ, कितने लोग थे कहाँ कपूर की तरह लुप्त हो जाते हैं। उनसे कह देना भैया यदि ऐसा आए तो भैया दुकान खोलने जाओ, क्या मतलब। इससे क्या जो बैठना चाहते उनका उत्साह भी कम होता है। इसलिए अपने को एक स्वाध्याय का ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि दूसरों का भी उत्साह वर्धन हो जाए। तो मैं तो ये चर्चा ये कर रहा हूँ कि यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार क्या करना, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार रूप त्रियात्मक जो मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का रास्ता है, इसको हमेशा सेवन करने के योग्य है।
इसको हमेशा अंगीकार करना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा? अब यहाँ कोई ये नहीं कठिन होता। कई लोग कहते हैं जैन धर्म बड़ा कठिन है। कहाँ कठिन है बताओ? आपको कठिन कैसे लगता है हम समझना चाहते हैं। अरे भाई मुनि नहीं बनना चाहते, आप आदिका नहीं बन सकते हो, आप एलक छुल्लक नहीं बन सकते हो, आप मान लो प्रतिमाधारी श्रावक नहीं बन सकते हो, आप अभिषेक पूजन नहीं कर सकते हो, आप रात के पानी का त्याग नहीं कर सकते हो। यहाँ तो देखो जाल में फंसने वाली पहली मछली का त्याग करके भी उसको जैन धर्म स्वीकार करा दिया, जैनी बना दिया। कौए का मांस करने वाला भी जैन धर्म का भाई आराधना करने वाला हो गया। अब इससे सरल क्या हो सकता है? ठीक है महाराज, हम भी मछली का त्याग करते थे, हम भी कौए का, ये गड़बड़, यथाशक्ति कहा है। क्या कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना, हाँ पूजन पढ़ के आए ना, तो ये अपनी शक्ति के अनुसार करना है। अपने मन में विचार करो हमारी कितनी शक्ति है। हम तन की शक्ति भी नाप सकते हैं, मन की शक्ति भी नाप सकते हैं, और दान करने का समय तो धन की शक्ति भी नाप सकते हैं। बताओ आप लोग कितने उत्साह से आते हैं। 2 महीने से आप कावेरी स्टेट के जिनालय में आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा आप लोगों को? सही सही बोलना। देखो भगवान के दर्शन करने में आनंद आता है कि नहीं आता है? बोल नहीं रहा, क्या बात हो गई? आता है। अब देखो आपके यहाँ तो ऐसा लग रहा है, अब तो कई मंदिर तैयार हो गए ऐसा लग रहा है, और अनुकूल समाचार मिल रहा है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कह दूँ आपसे? मैं बुरा नहीं मानना, भगवान कैसे लगते हैं यहाँ के न्यास कॉलोनी के? बोलो ना। अच्छा भगवान जहाँ बैठे उस स्थान को देखा आपने? बोलो नहीं देखा। ये बाबा जी लोग बैठे, ब्रह्मचारी लोग, ये बाबा जी दादाजी के दुपट्टा में कहीं छेद हो जाए, फट जाए, तो आपके मन में क्या आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। है कौन बदलेगा? मान लो आपको बाबा जी के दुपट्टे में छेद दिख जाए तो क्या करोगी बताओ ना उषा बहन जी? हैं कौन करेगा? कौन? सब लोग मिलके चंदा करोगी तो? अरे शक्ति अनुसार एक भी कर सकता है। एक दुपट्टा कितना 2 मीटर का दे रहा, कोई भी दे देगा। बोलो मुकेश, नहीं दे सकते क्या? हैं बोलो ना। हैं सही में तो आप भगवान के दर्शन करते हो, तो कभी भगवान को देखा आपने? बोलो ना, आवाज नहीं आ रही है। भगवान की आसन को देखा आप लोगों ने? तरफ बेदी में भी देख लिया करो, नीचे शेर गैया बनी है, पानी पी रहे हैं वो, और ऊपर भगवान बैठे हैं। वो शेर गैया और भगवान के बीच में आपने कटनी को देखा? कहीं टूट गई है, कहीं छटक गई है, आपके मन में नहीं आया क्या करना चाहिए? बोलो तो। मैं आज दर्शन कर रहा था, मेरे मन में आया था, घर में यदि टूटा गिलास होता तो क्या करती हैं आप लोग? हैं रख लेती हैं, बिल्डिंग करा लेती हैं। जग में छेदा होता तो क्या करते हैं? अरुण भैया बताओ ना, दीपक भैया आप तो बताओ, सलाहकार हो, क्या करना चाहिए? हैं बोलो ना। घर में टूटा गिलास हो, टूटा चम्मच हो, क्या हटा देते हैं? देखो मैं तो कहता हूँ आप लोग अपने बच्चों को भी बोल देना, यदि घर में संपत्ति ज़्यादा हो जाए और कम नहीं हो रही हो किसी उपाय से, तो टूटे बर्तन में खाने लगो और फटे कपड़े पहनने लगो। ये आपके बच्चे ना फटा जीन्स पहनते हैं, फटे कपड़े पहनते हैं, नीचे लतड़ते हैं कीचड़ में। ये सब धन को कम करने का बहुत सरल उपाय है। अब ये तो अपने कपड़े अपने परिवार को, अपने लिए संपत्ति कम करने वाले होंगे, और हमारे आन बान शान के प्रतीक ऋषभदेव भगवान टूटे पथरा पे बैठे तो कैसा? अपन तो 15 लाख की 35 लाख की कार में बैठते हैं। बता, अपने घर में सोफा देखा? अरविंद वकील था, घर में सोफा कितने का होता है बताओ?
कितना शानदार, फट जाए तो बदल देते हैं कपड़ा, साफ गंदा तो साफ कर देते हैं। इसलिए आप लोगों से हम तो इतना कहना चाहते हैं, यदि ऋषभदेव भगवान को अपना मानते हो और आपके हमारे हैं तो जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा काम करो कि यहाँ के जो कोई अध्यक्ष वगैरह कमेटी के पता करना कौन है, उनके पास जाना, भैया ये काम तो अकेला कर सकते हैं, भैया बताओ क्या कर सकते हैं। अपनी शक्ति अनुसार यदि मान लो आपका 1,00,000 2 लाख का मकान है, आपने यदि गरीबी रेखा का मकान बनवाया है तो कोई विकल्प नहीं करना, 1 रुपया 5 रुपये भी दे सकते हो। यदि मकान अच्छा हो, 50 लाख का, 1 करोड़ का हो, तो फिर समझ लेना क्या करना चाहिए। अरे इसमें तो प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। अरे बार बार मौका मिलता है। अरे ये तो एक व्यक्ति कर सकता है 5-7 लाख रुपए की बात को मैं चंदा कराऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। शक्ति अनुसार यथाशक्ति करना। क्या कह रहे हैं? शक्ति से कम भी नहीं और शक्ति से, क्यों? समझ में आ रहा है ना? इसलिए आप लोग अपनी शक्ति को छिपाना नहीं। और मुझे विश्वास है मेरी बात सुनने में आ गई ना। अब तो ऐसा लग रहा है, देखना 1-2 महीने बाद ऋषभदेव भगवान बहुत अच्छे सुंदर आसन पे विराजमान हो जाएंगे। आपकी तालियों की आवाज़ से भी विश्वास हो गया, जल्दी बैठ जाएंगे। इसलिए आगे आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई भी अच्छा काम होता है, मान लो यदि आप लोग कोई लोट मत लेना, नहीं तो कल से स्वाध्याय में आना बंद कर दो। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी शक्ति यदि पैसे देने की नहीं हो तो अनुमोदना भी कर सकते हैं अपन लोग। जो वेदी बनवाएगा उसकी अनुमोदना कर दें, कोई ताली बजा के अनुमोदना कर दें। मगर कभी कभी ऐसा होता है, उसको देख के हमें दर्द होता है। बता दूं मैं क्यों दर्द होता है? एक जगह का नाम नहीं बताऊंगा, मेरा चतुर्मास हो रहा था, तो मैं जहाँ इमरजेंसी में शुद्धि के लिए जाता था, तो प्लाट ऐसा था, उस प्लाट में जाने का रास्ता कोई छोटी जाति के लोगों के बीच में से निकलता था। अब मैंने समाज के लोगों से कहा, मैं कभी अकेला भी जाता हूँ और मान लो कोई मेरे पाप कर्म के उदय से कोई अनहोनी घटना घट जाए तो बता, धर्म की बदनामी भी होगी और मेरी बदनामी भी होगी। क्योंकि एक बार बदनामी होती, बाद में सिद्ध करो नहीं करो तो फिर ये भी कहने में आता है, अरे भैया कुछ ना कुछ तो था, धजी थी, सांप नहीं था तो क्या होगा? तो उन क्या करना है? हमने कहा सामने जो मकान है वहाँ से रास्ता हो सकता है। उन्होंने कहा महाराज जी वो बहुत गंदे व्यक्ति हैं, उनसे बात नहीं करना। हम तो बात भी नहीं करते, कहने को तो समाज के लोग हैं मगर बहुत निष्ठुर लोग हैं, निकृष्ट लोग हैं। ऐसा नहीं कहो भैया, सब में संभावना देखो। कितना भी गंदा व्यक्ति हो उसमें भी कोई ना कोई गुण होता है। जैसे मकान आप बनाते हो, इटारसी में हजारों मकान है, कोई ऐसा मकान है कि बबलू भैया, क्या क्या बंटी भैया, ऐसा कोई मकान है इटारसी में जिसमें एक भी दरवाज़ा ना हो, एक भी खिड़की ना हो? बोलो ना, क्या बाबा जी? आप लोगों के गांव में कोई ऐसा मकान है क्या, एक भी दरवाज़ा एक भी खिड़की ना हो? जैसे मकान में एक ना एक दरवाजा खिड़की अवश्य होते हैं, उसी प्रकार संसार में कितना भी खराब से खराब व्यक्ति ना हो, उसमें एक ना एक गुण अवश्य होते हैं। ढूंढने वाला चाहिए, खोजने वाला चाहिए। तो मैंने उस व्यक्ति को बुलाया, भैया देखो आप हमारी भक्ति, हाँ बिल्कुल करते हैं महाराज भक्ति, आपके भक्त हैं, तो भैया ऐसी ऐसी समस्या क्या करना, महाराज विचार करते हैं। तो वो व्यक्ति कुछ दिनों के बाद में आया, मैं क्यों भाई क्या हुआ? महाराज जी आपकी बात पे विचार तो किया है, आपने कहा 1.5 फुट की जगह चाहिए हमारे लिए, इतनी तो नहीं दे पाएंगे। घर में विचार आया, कितनी? हमारा मन मना है इतनी जगह देंगे, ठलिया निकल जाए। उस व्यक्ति ने जिसके प्रति गलत गलत कहा था समाज के लोगों ने, उस व्यक्ति ने 7 बाई 25 फुट की जगह निःशुल्क समाज को समर्पित कर दी। लाखों रुपए की जगह थी, सोच लो। फिर सुना दर्द कब हुआ? जब मैंने समाज के लोगों से, क्यों भैया? अरे महाराज आप क्या सुन रहे हो, बहुत खराब व्यक्ति, तो हमने बोलना बंद कर दिया, उपेक्षा कर दी तो उसने दे दी। आपकी बात नहीं मानता वो,
इनकी तुम लोगों को तो क्या करे, कर्म का उदय, दान की अनुमोदना नहीं कर सकते। हमने कहा 100-200 रुपये की साल बना दो। अरे महाराज सम्मान कैसे करेंगे, ये सब दान होता रहता है। मैंने कहा अच्छा, 2.25 लाख रुपए की जगह दे दी, तुम 100 रुपये की साल बनाने में इतनी बातें कर रहे हो, कौन दान देगा? अरे भाई आप लोगों से मैं कहता हूँ, लोग दान देते हैं और दे रहे हैं, यहाँ भी देने वाले एक से बढ़ के एक है। मगर इतना कहूँगा समाज के लोगों से, आप दान नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, तो किसी ने कहा है, क्या कहा है, सम्मान कीजिए बड़े सलीके से, दिलों में फर्क ना आए किसी भी तरीके से। क्या समझ में आया? सम्मान करना तो सीख लो, तिलक लगा दो, ताली बजा दो, अनुमोदना कर लो। तो मैं तो कहता हूँ इटारसी में ऐसी संभावना है, एक मंदिर नहीं 108 मंदिर भी बन सकते हैं, सब काम हो सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संभावना है। और मैं तो देख रहा हूँ यहाँ 250-300 घर के जैन समाज के लोग निवास करते हैं, इनकी तो भक्ति एक से बढ़ के एक है। मगर इटारसी के अजैन लोगों का भी बड़ा अच्छा व्यवहार लगता। मुझे रोज हर गली में मोहल्ले में 2-4 मिल जाते, कोई नमस्कार करता, कोई सिर झुकाता, ऐसा लगता पूरी इटारसी ही जैन समाज में है। इसलिए मैंने आपको संकेत किया है, हमारे भगवान आदिम तीर्थंकर ऋषभ देव, जिनके पुत्र कौन थे? भरत थे। कौन थे वो? मास्टर थे, हैं? कर्मचारी थे, चक्रवर्ती थे। जिनके लड़का चक्रवर्ती हो, वे टूटे पथरा पे बैठे, ऐसा हो सकता है क्या भैया? संभव नहीं है। इसलिए हम तो कह रहे हैं भैया आप लोग कोई अच्छा काम करना। ऊपर से सिद्धालय में भरत चक्रवर्ती बैठे होंगे, उनके ज्ञान में भी झलक रहा होगा। हमारे पूर्व पर्याय के जो ऋषभ देव पिताजी थे, उनकी प्रतिमा देखो विराजमान है इटारसी में, और टूटे पथरा पे विराजमान। हंस रहा है तुम लोग? हंसने की बात नहीं, घोषणा करने की बात है। मेरा तो मन कर रहा है आज ही जनवाणी के बाद या पहले ये हो जाना चाहिए कि वेदी आज ही हम बनाने का भाव बनाते हैं, और जल्दी से वेदी का बनाने का तैयार करने का आप ऑर्डर दो, और 1-2 महीने में नूतन वेदी पर भगवान विराजमान हो जाए। महाराज हमें क्या मिलेगा? भगवान नई वेदी पे जाएंगे। याद रखना की प्रतिमा को ऊंचा आसन दे दिया, अच्छा आसन दे दिया, तुमको भी आज नहीं तो कल सिद्धालय में आसन मिल जाएगा। तो ऐसा मोक्ष मार्ग यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार काम करोगे तो जरूर कल्याण होगा। आगे चर्चा करते हैं। अगला श्लोक देखो क्या कह रहे हैं। जीवा जीवा दीनाम, जीवा जीवा दीनाम। अच्छा हाँ ठीक ठीक। अरे सही में हमको लगा ये बोला हम वेदी बनवाएंगे, हम वेदी बनवाएंगे। अच्छा चलो याद तो कराया। हाँ मतलब इतनी जल्दी तैयार होगा, सजग होगा, अरे इस लोग छूट गया है। ये नहीं बोला कि मार हमने कोई अभी तक वेदी नहीं बनवाई, मंदिर नहीं बना, हम बनवाते हैं, हम बनवाते हैं। बता ये कोई बड़ा काम है हो गया? हमारे दीपक भैया ठान लेना तो तुम लोग देखते रह जाओ, वेदी कल बन जाए आज। इसलिए आगे चलो। तत्रादौ तत्रादौ सम्यक्तम सम्यक्तम समुपाश्रय पाश्रय समुपाश्रय समुपाश्रय मखिल मखिल यत्नेन यत्नेन तस्मेन तस्मिन् सतेव सतेव यतो यतो भवति भवति ज्ञान ज्ञानम ज्ञानम चरित्रम च चरित्रम च तत्रादौ सम्यक्ताम् तत्रादौ सम्यक्ताम् समुपाश्रयणि मक्लियत्नेने
सम्मुपाश्रयणी मक्लेतनेने तस्मिन् सत् एभियतो तस्मिन् सत् एभिसतो भवति ज्ञानं तदेतरं च भवति ज्ञानं तदेतरं च तत्रादौ सम्युक्ता समुपाश्रयणी मक्लियतनेने तस्मिन् सदेभियतो भवति ज्ञानं तदेतरं च। बोलो पढ़ने में आ गया ना? अच्छा, एक बात सुनाते हैं आपको। डिंडोरी में हमारा चातुर्मास था 2013 में। हमने वहाँ शराब का अचार पढ़ाया, सुबह रत्नखंड शराब का अचार, मध्याह्न में तदबार सूत्र पढ़ाया और हमने चातुर्मास की स्थापना के लिए घोषणा कर दी। जो महानुभाव श्रावक श्राविका इन ग्रंथों को कंठस्थ करके सुनाएंगे उन्हें सम्मेद से करके यात्रा का टिकट दिया जाएगा। कई लोगों ने कंठस्थ ग्रंथ कर लिया था। हम ज़्यादा तो पढ़ाते नहीं, 2 या 3 श्लोक होते हैं। आप लोग पुरुषार्थ करो तो मैं कमेटी से नहीं पूछूंगा, आप लोगों को भी सम्मेद शेखर जी का आने जाने का टिकट प्रदान किया जाएगा। ताली बजाने वालों को नहीं हैं, जो ग्रंथ को याद कर लेगा। सुन रहे ना? अब देखते कौन आगे आता। प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। पुरुष लोग भी याद कर सकते हैं। हमारे अरविंद गोयल जी तो कई बार याद कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे कर सकते हैं। क्यों भैया? दीपक सुन रहे हैं हमारी बात? तो इस ग्रंथ को याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा आपको आनंद आएगा, जीवन समर्थ आएगा आप लोगों का। तो यहाँ इसके श्लोक का अर्थ करते हैं। क्या कहते हैं? तत्र आदौ। हाँ, कि इन जो तत्र यानी वहाँ मतलब 3 जो रत्नात्रय की बात कही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की। इन तीनों में जो आदौ आने प्रथम क्या है? जो सम्यक दर्शन अर्थात अखिल यत्न, उसको संपूर्ण प्रयासों से संपूर्ण सभी प्रकार की यत्न करने से, मन से, वचन से, काय से, सम्यक्त्वम, सम्यक यानी सम्यक दर्शन, वह सम उपाश्रयणीयम, अच्छी तरह से उसका आश्रय लेना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। इतः क्यों ऐसा कह रहे? तस्मिन् सदैव, उस सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञानम, अपना जो ज्ञान है और चरित्रम, चारित्र है, भाई सम्यक व्यपदेश को प्राप्त होता है, भाई समीचीन कहलाता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि हम यदि मुनि नहीं बन सकते हैं, ऐसा नहीं समझना। पहले तो कह दिया कि ऊंचा उपदेश देना चाहिए, और आपने ये भी कहा था कि सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी हो सकता है। सम्यक दर्शन के साथ में 5 बार 7 बार गुणस्थान भी हो सकता है। अभी यहाँ कह रहे हैं अकेले सम्यक दर्शन की उपासना करना, ऐसा भी पराय नहीं। यदि आपकी मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं है, आप आदि का नहीं बन सकते हो, आप यदि प्रतिमाधारी श्रावक नहीं बन सकते हो, तो यहाँ इतना तो करो। क्या करो? इन तीनों में से सम्यक दर्शन को पहले आप समझो। क्या करो? अखिल यत्न, और सभी प्रकार के यत्न करने से, मर करके, पच करके, जैसे बने वैसे सम्यक दर्शन को अंगीकार करो। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन भी होता है तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। हमारा आचरण, हमारा व्रत उपवास करना सम्यक चारित्र कहलाएगा। परम पूज्य आचार्य श्री जी ने दोहा तुथि नाम का एक दोहा शतक लिखा है। उसमें उन्होंने तीर्थंकरों का गुणगान किया है 4-4 दोहाओं में।
तो उसमें चंद्रप्रभु भगवान का दोहा जो लिखते हैं, 2 दोहा में आपको सुनाता हूँ, बड़े अच्छे रोचक है, ध्यान से सुनना। कौन पूजिता मूल क्या, शून्य रहा बिन अंग, आप अंग के शून्य में प्राण फूक दो संग। इसके ऊपर लिखा, सेन कहाँ तक अब करो मोह मारता डंग, दे दो मुझको शरण जो माता सुत को अंग। क्या कह दिया, यहाँ कह रहे, हे चंद्रप्रभु भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ? मुझे बिच्छू रूपी, मैं मोह रूपी बिच्छू डंग मारता है। क्या करता है? मोह रूपी बिच्छू डंग मारता, से निकाल तक अब करो मोह मारता डंग। अब क्या करना? यदि बिच्छू मुझे काटता है, डंग मारता है, तो मुझे शरण दे दो। कैसी शरण दे दो? जैसी माँ बच्चे को शरण देती है। क्या? बच्चे को थोड़ा ही कष्ट होता है तो माँ क्या करती है? बोलो ना, धक्का देती, भाग जाओ यहाँ से। तो उसको गोदी में उठाएगी, पीठ पे हाथ लगाएगी, सिर पे हाथ फेरेगी, बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट हो गया? ऐसी माता होती है। अब देखो, एक प्रसंग मुझे याद आ गया, सुना देता हूँ। महावीर जयंती को सुनाना था, अब पता नहीं महावीर जयंती कहाँ होगी, इसलिए आज ही सुन लो आप लोग। तो क्या, महावीर बाल अवस्था में थे और चलना सीख रहे थे। उनकी माँ तसला उस अपने बालक को एक उद्यान में ले गई। उद्यान में हरी भरी घास थी, वहाँ पेड़ पौधे लगे हुए थे। तो माँ ने क्या किया, उस बालक महावीर को, सुन रहे हैं आप, बालक महावीर को किनारे पर सड़क पे छोड़ दिया और खुद दौड़ लगा के हरी घास में को कुचलते हुए बीच में चबूतरे पर पहुंच गई। और माँ से, आओ महावीर, आओ बेटा, आओ आओ ना महावीर। और वो आने को तो तैयार नहीं, और थोड़ी देर हो गई तो वो रोने लगा बिलखे। माँ को लगा बच्चे को कोई तकलीफ हो गई, पुनः दौड़ के आई और बच्चा ऐसे ऐसे करता, मगर वो समझे क्या माँ। तो आकर के जैसे माँ आई, बेटा सिर पे हाथ फेरा, क्या हो गया? तो महावीर कहते हैं, मेरे कपड़े निकालो। शर्ट निकाली, बनियान निकाली। माँ मेरी पीठ को देखो। उस बालक की, महावीर बालक की पीठ पर 2 पैरों के लाल लाल निशान बन गए थे। बेटा ये कैसे हो गया, किसने तेरे ऊपर पैर रख दिए? बेटा क्या हो गया? माँ किसी ने पैर नहीं रखे, जब आप घास पर पैर रख रही थी ना, घास पर दौड़ लगा रही थी ना, तो मुझे लग रहा था मेरी पीठ पर ही पैर रखे भाग रही हो। ये होती धर्मात्मा लोगों की दया, यह होती है अहिंसा, यह होती है करुणा। क्या हमको दया आती है? कभी दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा मानते हैं, कभी हम एक इंद्रिय आदि जीवों को बचाने का प्रयास करते हैं। कुछ नहीं होता है, बस महावीर जयंती आती है, नारे लगाते हैं, महावीर स्वामी का सुख संदेश। क्या बस वो भी कब नारे लगाए जाते हैं, जब कमेटी की ओर से बोर्ड पे लिखा होता है शाम का सबका चूल का निमंत्रण है। ए भैया सुनो तो, कब नारे लगाए जाते हैं? फ्री में नहीं पवन भैया, जब बोर्ड पे लिखा है फलाने चंद जी की ओर से पूरी समाज का पई पाउन चूल से भोजन का प्रबंध है, निमंत्रण है। ऐसे नारे लगाओगे, ऐसे महावीर को मानोगे, कैसे महावीर बनोगे? अरे महावीर बनना है तो महावीर की तरह दया का पालन करना है अपने लिए। तो बंधुओं में दोहा सुना रहा था, जैसे माँ बच्चे को उठा लेती है, उसी प्रकार यहाँ कह रहे कि हे चंद्र भगवान,
जैसे माँ अपने बालक को ध्यान रखती है, उसी प्रकार हमारा ध्यान आप रखो। आगे कहते हैं भगवान आप भी गणित जानते हो, हम भी गणित जानते हैं। आप पता है आपके लिए मैं कौन हूँ, मैं शून्य हूँ, आप कौन है, अंक हैं। क्या निशंक कुमार क्या कह रहा है भगवान से, आप कौन हो, आप अंक हैं और मैं कौन हूँ, कौन है, शून्य है। अब भगवान आप अंक हैं और मैं शून्य हूँ, अब बताओ कितनी शून्य, 10 शून्य भी रख दी जाए, अंक के बिना शून्य का क्या मूल होता है, बोलो भैया अमित, अंक के बिना शून्य का क्या मूल है। आपको कोई मान लो स्टेट बैंक इंडिया का SBI का चेक दे दिया जाए और 50 शून्य रखी है उसमें चेक में, अंक एक भी नहीं, कितना पेमेंट होगा, बोलो क्यों भैया, गोयल जी बताओ। और यदि मान लो एक शून्य भी रखी हो, एक अंक लिख दिए उसके आगे, तो कितने हो गए बबलू भैया, 10, 2 शून्य हो एक अंक हो तो है 100 होता है। अब समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं ये सम्यक आपका श्रद्धान जो है वही सम्यक दर्शन है, और मेरे जीवन जो शून्य है, मेरे जीवन में यदि आपका श्रद्धान उत्पन्न हो जाएगा तो मेरा मूल्य बढ़ जाएगा और दुनिया के लिए पूजन करेंगे। रत्नखंड श्राव का आचार पढ़ो, सम्यक दर्शन की कितनी महिमा गाई गई वहां पर। जो सम्यक दृष्टि होता है उसे नरक आयु का आश्रम नहीं होता, जो सम्यक दृष्टि होता है एक भी नियम व्रत नहीं होता, फिर भी भाई क्या त्रेंज आयु का बंध नहीं करता, एक इंद्री में उत्पन्न नहीं होता, विकल इंद्री में उत्पन्न नहीं होता, स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता, नपुंसकों में उत्पन्न नहीं होता, विकलांग नहीं होता, इसमें अल्पायु नहीं होता, दरिद्री नहीं होता। कौन, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, सम्यक दृष्टि बन जाता है, उसको यहाँ ये कहा जा रहा है। इसलिए बंधुओं ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अपने को सम्यक दर्शन की आराधना करना चाहिए। यदि सम्यक दर्शन की आराधना हम कर सकते हैं तो आगे भी अपना काम होगा। सम्यक दर्शन की कितनी बड़ी महिमा कही है। यदि 11 अंग भिन्न 10 पूर्व का भी ज्ञान हो, क्योंकि आप पाठशाला अभी नहीं आ रहे हैं और जो आ रहे हैं धीरे धीरे आपको पता लगेगा। जब उपाध्याय परमेष्टि की मूल गुणों की चर्चा होगी, जो दुल्सांग होता है, श्रुत ज्ञान होता है, वो 12 अंग रूप होता है, अथवा 11 अंग 14 पूर्व रूप होता है। उसमें से 11 अंग भिन्न 10 पूर्व यानी पूरा नहीं, भाई 9 पूर्व तक का ज्ञान पूरा हो गया, 10वें पूर्व का ज्ञान प्राप्त करना चालू किया, ऐसे 11 अंग 10 पूर्व तक का भी ज्ञान हो जाए और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो पूरा का पूरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान की कोटि में आता है। और यदि मान लो आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, आप इतना भी जानते हैं कि शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, जीव जुदा है और शरीर जुदा है, जीव जुदा है और पर पदार्थ जुदा है, इतना भी आपको ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। सोच लो, मिथ्या दृष्टि यदि इतना ज्ञान भी प्राप्त करता है तो संसार नष्ट होगा, नियम नहीं। जबकि सम्यक दृष्टि के पास इतना ही ज्ञान था, शिवभूति महाराज के पास में कितना, माँ रुस माँ तुस, रोष मत करो संतोष मत करो, ये भी भूल गए। आहार करने गए और रास्ते में क्या देखा, एक माँ सूपा के माध्यम से दाल फटक रही है, तो मॉल से दाल ले आओ, पैकेट की मिल के ले आओ, तुम्हें कैसे भेद विज्ञान होगा। घर के काम भी देखो कितने उपयोगी हैं। वो माँ घर में दाल बना के फटक रही थी राजेश भैया, तो क्या हुआ, छिलका अलग हो रहा था, दाल अलग हो रही थी, और महाराज की निगाह पड़ गई, ओ तुष मांस भिन्नम, तुष आने छिलका और मांस आने दाल,
जैसे दाल और छिलका भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार मैं और मेरा शरीर भिन्न भिन्न है। भेद विज्ञान हो गया और ध्यान लग गया, केवल ज्ञान हो गया। बताओ बंधु, इसलिए आप लोग समझो, ये सम्यक दर्शन की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है? अब उनको समझ में आ गया। जितने लोग सुन रहे हैं ना, ये मुनि बनने का तो सोच नहीं पा रहा है, आदि का बनने का साहस कर नहीं पा रहा है, ये लक्ष्य की बात भी नहीं कर रहे, ये प्रतिमा लेने को तैयार नहीं, ये कोई रात के पानी त्याग करने को तैयार नहीं, तो भैया कोई बात नहीं। आयो दुकान पर तो कुछ तो लेकर के जाओ। क्या लेके जाओ? तो कोई बात नहीं। सकल संयम नहीं, देश संयम नहीं, तो असंयत सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। तो कैसे करते हैं पुरुषार्थ? सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? अगला श्लोक 22 नंबर का अपने सामने, उसको पढ़ के समझते हैं। हाँ, जीवा जीवा दीनाम, जीवा जीवा दीनाम तत्वार्थानाम, तत्वार्थानाम सदैव सदैव कर्तव्यम कर्तव्यम श्रद्धानम श्रद्धानम विपरीता विपरीता विनिवेश विनिवेश विविक्त विविक्त मात्म रूपम मात्म रूपम तत् तत् जीवा जीवा दीनाम, जीवा जीवा दीनाम तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम श्रद्धानां विपरीता श्रद्धानां विपरीता विनिवेश विविक्त मात्म रूपम तत् विनिवेश विविक्त मात्म रूपम तत् जीवा जीवा दीना तद्वार्तानां सदैव कर्तव्यम श्रद्धानां विपरीता विनिवेश विविक्त मात्म रूपम तत्। बोलो एक बार। पढ़ने में आ गया ना? बहुत अच्छा। देखो कितना अच्छा कह रहे हैं। जीवा जीवा दीना मतलब जीव अजीव आदिक तत्वार्ता नाम तत्वार्थों का पदार्थों का तद्रूप पदार्थों का विपरीत अभिनिवेश विविकता मतलब उल्टा भय ज्ञान से रहित विपरीत ज्ञान से रहित श्रद्धानम श्रद्धान करना विश्वास करना भरोसा करना क्या है? यही सदैव कर्तव्यम ऐसा यदि कोई करता है ऐसा श्रद्धान कैसे हमेशा जो करना चाहता है करने योग्य कर्तव्यम करना चाहिए। तद आत्मरूपम वह कैसा है? वही आत्मा का स्वरूप है, वही आत्मा का वह व्यक्तित्व है। अब आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ क्या कह रहे हैं? जीवा जीवादि नाम तद्वार्ता नाम, जीव और अजीव आदि कहे तो तद्वार्थ का मतलब क्या होता है? इसमें दो पद दिए हैं, तत्व और अर्थ। तत्व किसे कहते हैं, अर्थ किसे कहते हैं, इसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सर सुनो, ये समझ लोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से हम कई बार बोलते हैं, अभी भी नहीं समझ रहे हैं। तत्व ज्ञान के माध्यम से ही हम सुखी हो सकते हैं, तत्व ज्ञान से ही भविष्य आनंदमय हो सकता है। मगर हम लोगों को अभी भी जैन धर्म में जन्म लेकर के भी जन्माणी के प्रति जो विश्वास होना चाहिए बाकी है। यहाँ कह रहे हैं तद्वला तस् भाव तत्वम, क्या कह रहे हैं?
जिसका जो भाव है वो तत्व कहलाता है। कस भावम पदार्थस्य भावम, पदार्थ का जो भाव है, वस्तु का जो भाव है वो तत्व कहलाता है। जिसमें तत्व होता है वो पदार्थ कहलाता है, और पदार्थ का जो भाव होता है वो तत्व कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। चलो हम तुम्हें गर्मी के मौसम में ले चलते हैं। आम खाए क्या नहीं खाए? किशोर भैया इटारसी में आम वगैरह आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते। सुभाष भैया आते हैं? आम खाए आप लोगों ने? अरे महाराज आम की ऐसी क्यों पूछ रहे? आम तो आम बात है, सब जगह आते हैं, और ये भी आम बात है, सब लोग खाते हैं। आम लेने जाते हो, आम कोई 20 रुपये किलो मिलता है, कोई 80 रुपये किलो मिलता है, कोई 300 रुपये किलो मिलता है। तो प्रशांत भैया कौन सा आम लेके आते हैं आप? हैं 300 वाला, 80 वाला, मतलब वो महंगा भी नहीं सस्ता भी नहीं। ठीक है, अब ठीक है, अपनी अपनी व्यवस्था यथाशक्ति बताया, कुछ जबरदस्ती थोड़ी 300 वाला लो। हाँ, अब किसी में शक्कर ज़्यादा डालना पड़ेगा, मैंगो शेक बनाएंगे तो किसी में कम डालना पड़ेगा। आम तो आम है। अब सुनो, अब आम कैसे देखते हो आप? 20 रुपये वाला क्यों पसंद नहीं किया? 80 वाला क्यों पसंद किया आपने? अरे महाराज वो गुठला आम था, गुठली ज़्यादा थी, रस कम था उसमें। और 80 वाला उसमें ठीक ठीक गुठली भी अनुपात में थी और रस भी अनुपात में था। 300 वाला इतना महंगा, उसमें तो बिल्कुल पतली सी चिपटी सी गुठली रहती है और पूरा रस ही रस रहता है। वाह, मतलब तत्व को समझते आप? ये आम का तत्व जो आपको समझ में आ गया। आम जो है वो वस्तु हो गई, आम जो पदार्थ हो गया। बाबा जी लोगों, क्या आम क्या हो गया? पदार्थ हो गया। उसमें पाया जाने वाला वो क्या हो गया? तत्व हो गया। तो तत्व से पदार्थ को आप खरीदते हो। तो यहाँ पर दुनिया में जो तत्व हैं कितने? 7 प्रकार के तत्व हैं। वो किसमें? वो पदार्थ में ही है। कौन से पदार्थ में है? जीव और अजीव, मुख्य रूप 2 ही पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं? 2 ही पदार्थ मुख्य रूप से। दीदी क्या है, भेद कर दिए बाद में, मूल्य में 2 ही है। यदि आपने बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ा होगा, भाग्य 3 नेमिचंद सिद्धांति देव क्या बोलते हैं? जीविम अजीवम दब्बम जिर्मण बसेण जणे देटम देविंद विंद बंदम बंदे तम सभ्यदा सिरसा। जो जीव और अजीव द्रव्य का कथन करते हैं, जिन ऋषभदेव भगवान के द्वारा जीव अजीव का कथन किया गया है, जीव अजीव द्रव्यों को बतलाया है, जिनको 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, इसी ऋषभदेव को हम भी सब प्रकार से सिर झुका के नमस्कार करते हैं। ये मंगलाचरण में कह दिया 2 द्रव्य होते हैं मूल में। कौन से? जीव अजीव होते हैं। फिर अजीव 5 प्रकार के द्रव्य होते हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल होते हैं। उसी प्रकार तत्व कितने होते हैं? होने को तो 7 भी होते हैं भेद से, मगर जीव अजीव के माध्यम से होते हैं। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। कौन कौन से? राहुल भाई बताओ कौन कौन से? जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। याद हो गए? बोलो ना, हो गया ना याद? अमित बोलना जरा, बोलो। अरे हम साथ में तो मार, चिंता ना करो, बोलो। क्या? जीव, जीव अजीव, आश्रव, बंध और संबर, निर्जरा, मोक्ष। कितने होशियार लोग हैं सही में। 1 साल तो उन्होंने पाठशाला पढ़ ली, 9 बजे 9:30 बजे आके, एक कोई आगे नहीं लगेंगे बताओ, सब पीछे रह जाएंगे बताओ। क्या सोच रहे हो बताओ? ये 7 तत्व हैं, समझ में आ गया आपको? इन 7 तत्व जो हैं, इनको ही आश्रम को 2 प्रकार से बांट देंगे तो पुण्य और पाप को जोड़ देंगे तो पदार्थ हो जाते हैं। याद रखना, द्रव्य कितने होते हैं?
6। कितने होते हैं? पदार्थ कितने होते हैं? 9। तत्व कितने होते हैं? हाँ। द्रव्य कितने होते हैं? पदार्थ कितने होते हैं? अब अस्थि का कितने होते हैं? 5 होते हैं। हाँ, धीरे धीरे बोलो, डर जाएंगे जो लोग। हाँ, 5 अस्थि का होते हैं। काल द्रव्य को छोड़ करके जितने द्रव्य अस्थि का होते हैं, याद रखना। अस्थि का कितने होते हैं अंकित? कितने होते हैं? कौन कौन से? काल द्रव्य को छोड़ देंगे द्रव्यों में से। पता द्रव्य कितने होते हैं? कौन कौन से? इसमें काल अलग कर दो तो अस्थि का कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन से? बहुत अच्छा। द्रव्य कितने होते हैं? 6। अस्थि का कितने होते हैं? 5। तत्व कितने होते हैं? तत्व कितने होते हैं? 7। और पदार्थ कितने होते हैं? पदार्थ कितने होते हैं? अस्थि का, तत्व, द्रव्य। बस इतना ही तो करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। बताओ, संसार में बस इतना ही। तत्वार्थ को समझो, श्रद्धान करो और सम्यक दृष्टि हो गए। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है वकील साहब? मैं बताता हूं आपको। आपको मान लो यहाँ से मुंबई जाना है, बेंगलोर जाना है, तो क्या करते हो? पहले महीनों पहले रिजर्वेशन का आ जाओ। तो रिजर्वेशन का मतलब क्या? मतलब टिकट बनवा लेते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन कई प्रकार के होते हैं। क्या का रिजर्वेशन? सीट का रिजर्वेशन कराते हैं, टिकट बनवा लेते हैं। फिर क्या होता है? समय से गाड़ी आती है, हम अपनी बोगी में सीट पे बैठ जाते हैं और बैठ करके निश्चिंत हो जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह कहाँ है? मुंबई की स्टेशन पर। होता है नहीं होता? कुछ नहीं करना पड़ता, टिकट बनवाओ और गाड़ी में जाके सो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, कुछ भी करो, आप बम्बई बेंगलोर पहुंच जाओगे। उसी प्रकार अपने को कहाँ जाना है? बोलो, कहाँ जाना है? प्रिंस कहाँ जाना है? जोर से कहा नहीं बोल रहा, जबरदस्ती ले जा रहा था मालान क्या? प्रियांशु कहाँ जाना है? हैं? वकील साहब को कहाँ जाना? घर जा रहा है क्या? बोलो, कहाँ जाना है? मोक्ष जाना। बहुत सुंदर। अब मोक्ष जाना है तो क्या बिना टिकट जाओगे कि टिकट लेके आओगे? हम नहीं जाने, बिना टिकट गए तो यहीं रुक जाओ। हे बम्बई तो ना पहुंचवा, थाने में पहुंच जा। हैं? तो टिकट लेके जाना है। तो टिकट कैसे लेना है? तो यहाँ कहते हैं मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन यदि अपन ने धारण कर लिया तो मोक्ष मंजिल का टिकट पक्का हो गया, रिजर्वेशन हो गया। कहते सम्यक दृष्टि जी। पूर्व में यदि मान लो अपनी गलती से नरकाई को भी आश्रय कर लेगा, भाई नरक भी चला जाएगा पहले नरक में, मगर सम्यक दर्शन साथ में तो यहाँ आकर के मोक्ष चला जाएगा। सम्यक दृष्टि यदि त्रंच बन जाएगा, यदि मान लो पहले त्रंच आयु का आश्रम बंद कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन हुआ तो यहाँ पुनः आकर के मोक्ष जाएगा। जैसे आप लोगों से कहूँ, समय हो रहा है कि आप लोग तो रेडीमेड कपड़े लेते कि सिलाई वगैरह भी घर में करते हैं? घर में सिलाई नहीं करते? कुछ भी नहीं, सिलाई मशीन नहीं है। हाँ, अब क्यों नहीं है बताओ? हैं? तो मशीन से सिलाई करती कि धागे सुई से भी करती है? हाँ, धागे सुई से करते हैं। मशीन क्या बाद में वही काम आएगा, ओल्ड इज गोल्ड। ये मशीन तो कब बंद हो जाए पता नहीं, कभी धागा फंस जाए। तो सुई धागा से काम करती हैं। हमने सुई में धागा डाला और धागा डाल के हमने सिलाई का काम कर लिया। बोलो क्या कह रही? धागा डाल के दोनों छोर को बराबर के धागा डाल गठान लगा दी और हमने सिलाई कर ली। अब सिलाई करने के बाद सुई को नाली में फेंकते हैं कि सड़क पे फेंकते हैं? बोला ना। अब ना हम पे कपड़ा ना सिलाई, क्या करें बताओ? तुम बताओ ना क्या करते हैं? उसको महाराज सुई को उसमें धागा डाल के वो दोनों छोरों को मिला के गठान लगाते हैं और गठान लगा करके उसको खूंटी पर बाजू में फंसा देते हैं। दीवार में या थोड़ा सा
गुंजाइश होती है वहाँ फंसा देते हैं। क्यों? इससे सुई गुमती नहीं है। अंधेरे में भी सुई को खोजो मिल जाएगी, धागा पकड़ने में आ जाएगा। उसी प्रकार आत्मा रूपी सुई है। सुन रहे कि सो गए? आत्मा रूपी सुई है। इस आत्मा रूपी सुई में सम्यक दर्शन रूपी धागा डाल दो और जितनी गुंजाइश है उतनी पक्की गठान लगा दो संयम की, तो आप चार गति में कहीं भी चले जाओगे, घूमोगे नहीं, मोक्ष पहुंच जाओगे। क्या कहा? अपने आत्मा रूपी सुई को संभाल के रखो, गुम न जाए। क्या करना? उसमें सम्यक दर्शन रूपी धागा डाल दो। क्या करना? मगर सम्यक दर्शन रूपी धागा डालना है तो अपने को कैसे डालना है? कुछ लोग धागा ऐसे ऐसे डालते, डलता ही नहीं है। अकल तो हो होती है, उस धागे के छोर को ऐसे ऐसे करो हैं, फिर इसके बाद सीधा कर ऐसा डालो हैं। आप ऐसा डालोगे पागल होगा, ऐसे सुई लग जाएगी। उसको ऐसा डाला जाता, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं। तो क्या विधि होती है सम्यक दर्शन की? उसको आत्मा में कैसे बना के रखते हैं, ये कला सीखना है। और सीख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी बात को जितना ध्यान देना चाहिए अभी ध्यान देना बाकी है। बताओ 9:45 बजने वाले हैं, श्रोता लोग आते जा रहे हैं, दिख रहा? और बस महाराज के पास पहुंच जाओ, है निगाह पड़ गई तो महाराज क्या कर लेंगे, और नहीं पड़ी तो केलाएंगे 1 घंटे से बैठे। देखो कि भाई बहन कितने अच्छे श्रोता। बताओ, जैसे महावीर भगवान के समोसरण में श्रेणी बैठते थे, वैसे इटारसी के लोग महाराज के समोसरण बैठे हैं। बताओ भैया, देखो ऐसा है, हमारी आंखों में यदि धूल झोंक दो मान लो, और तुम देर से आओ, नहीं आओ, गुस्सा करो, तो मुझे तो कोई बिगड़ने वाला नहीं। मैं तो ये समझता हूँ आप जिनवाणी के पहले आ गए, जिनवाणी की 2 लाइन बोल ली तो इतना भी तो कर लिया आपने, अच्छी बात है। अंत भला तो सब भला, मगर ये विधि नहीं। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ तो मनुष्य पर्याय में होना ही चाहिए, कुछ करो नहीं करो। इसलिए आप लोगों को अभी विषय जो सम्यक दर्शन का सुनने के योग है, ये कोई कपोल कल्पित नहीं, जैसा भगवान के ज्ञान में आया वैसा बतलाया है। और ये मत सुना समझा करो कि ये महाराज की कक्षा में जा रहा है, महाराज के प्रवचन में जा रहा है। ये सोचा करो कि ये तो साक्षात तीर्थंकर महावीर स्वामी की वाणी जो खिरी थी, वो ही महाराज अपने मुख से जिन वाणी पढ़ के सुना रहे। यदि हमने सुन लिया तो ये समझना महाराज को नहीं सुना, आचार्य महाराज को नहीं सुना, हमने तीर्थंकर महावीर स्वामी को, और महावीर स्वामी को नहीं, अनंतानंत तीर्थंकरों को सुन लिया। कुछ भी समझ में नहीं आए, नींद भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, सुनोगे तो कान पवित्र हो जाएंगे, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ भाई लोगों से, रात के 9:30 बजे पाठशाला लगती है, कोई को नींद आती, थकान आती है, तो आप बिल्कुल संकोच नहीं करना, ऊपर कमरे हैं, गद्दे भी रखें, यहीं पे आके सो जाओ। उसमें भी हो सकता एक शब्द भी कान में पड़ गया, कल्याण हो गया। घर में क्या करोगे? इसलिए मैं तो इतना कहता हूँ, एक शब्द भी कान में पड़ जाए, कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं न्यास कॉलोनी वालों से बोलना चाहता हूँ, मैं अब यहाँ से जाऊँ क्या न्यास कॉलोनी से? अब यहाँ के लोगों को लगा, कुछ लोग तो पूजन की खसक गए हैं। लाइन एरिया वालों से पूछना चाहता हूँ, चलूँ क्या लाइन एरिया में? हैं पहले आप देखा, यदि 10 बजे आओगे तो मैं कैसे जाने का बनवाना आऊँगा। आज 7:15 पे आओ तो सोचना पड़ेगा। अरे इधर वालों को भी तो देखो, उधर अंदर वालों को देखो। ये अंदर में सोचता हूँ, अंदर क्यों बैठते हैं? अंदर का मतलब है भगवान के सहारे बैठ जाओ। महाराज को दिख गए तो क्लास में आए, और नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं, देखो ऐसा करोगे तो बच्चों में आप में क्या अंतर है? हम भी बच्चे थे, ऐसे हम करते थे। एक उद्यमी लड़का था, मुझसे वो कहता था, मैं जा रहा हूँ बाहर छुट्टी लेकर के, मैं घंटी बजाऊंगा और तुम एक बस्ता तैयार करना, भग जाना। वो जाएगा, घंटी टन टन बजा देगा, हम भग जाएंगे पूरे बच्चे।
कि पढ़ाई लिखाई नहीं समझते थे, मगर आप तो समझदार हो। ऐसा नहीं, अपने को मंगलाचरण के पहले आना हो, झिनमाड़ी का अंतिम मंगलाचरण करके जाना, तभी सुनने का लाभ मिल सकता है। आप लोगों से पुनः कहता हूँ कि आप लोग जो भी आयोजन हो रहे हैं उनमें लाभ लेना। और मैं अंत में पुनः कहता हूँ, हमारे ऋषभ देव भगवान टूटे पत्थर पे भी बैठेंगे क्या? बोलो, पत्थर ठीक हो जाएगा? आवाज़ नहीं आ रही। बोलो, एक वेदी टूट रही है, चटक रही है, क्या करना? बनवाना कि नहीं बनवाना? पहले मीटिंग कर ले। काहे की मीटिंग करने? जब महाराज बोल रहे तो अरे महाराज अच्छी वेदी थी, क्यों बनवा दी? अभी फोटो निकालना मोबाइल से, बनने के पहले देख लेना कि वेदी में बनने की स्थिति थी कि नहीं थी। बाद में बातें करो, अरे नए नए काम होते हैं। बताओ, वेदी आपको लगे कि अच्छी है और रखने योग्य है तो आप लोग ऐसे ही भगवान को विराजमान करना। यदि लगता नहीं वेदी बदलने योग्य है तो जरूर अपने जीवन में कुछ कमाया है तो आपको समर्पण करना चाहिए। मैं एक बात और बोल दूं, कल प्रशांत भैया आए थे तो उन्होंने कहा महाराज वर्तमान कॉलेज में बच्चों को दर्शन नहीं मिलते, उनका भाव बन रहा है, वहाँ पर भी दर्शन होने लगे। कल भूमि पूजन हुआ है, मेरा उपवास था, मैं तो नहीं गया, इन लोगों ने किया है। तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, जहाँ पर आप दे सको, सहयोग कर सको जरूर करना। LKG में, वर्तमान स्कूल में, लाइन एरिया में, शांति नगर में और कावेरी स्टेट में, और नहीं दे सको, अच्छा काम होता है तो आप लोग अनुमोदन जरूर करना। और यदि आपको ये समझ में नहीं आए, ये काम अच्छा नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो मेरे पे भी विश्वास है, अकेले में आके पूछना महाराज ये काम कर रहे अच्छा हो रहा कि बुरा हो रहा है, तो यदि मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा। कहीं गड़बड़ी होगी, आपकी बात उन लोगों तक पहुँचाऊँगा जो काम कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका आसन भी अच्छा हो जाए और शांतिनाथ भगवान का मंदिर भी विशाल बन जाए। अहिंसा परमो धर्म की जय।